हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। यम का दीपक किस प्रकार से निकालते हैं, किस दिन निकाला जाता है ये दीपक। यम का दीपक हम धनतेरस के दिन निकालते हैं। कई कई जगहों पे पाँचों दिन निकाला जाता है ये दीपक। और हमें पहले स्वास्तिक बना लेना है। इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बना लेना है। फिर हमें इसके ऊपर एक प्लेट रखना है, उसमें कुछ चावल रखने हैं। चावल के ऊपर ही अपना दीपक रखना है। ये फिर क्योंकि पृथ्वी बाहर नहीं संभाल पाती है दीपक का, तो इसलिए पुष्प कुछ ना कुछ नीचे रखना चाहिए दीपक के। इस प्रकार हमें पूजन करना है। और इसमें सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है, चौमुखी दीपक जलाया जाता है। या तो इसको आटे का बना लें। अगर आटे का नहीं बना सकते हैं तो जो मार्केट में मिलते हैं दीपक, थोड़ा बड़ा आता है यम का दीपक, तो उसको लाके चौमुखी दीपक जला सकते हैं। और इसका हमें पूजन करना है, जैसे रोली चंदन से हमें इसका पूजन करना है। इसमें एक सिक्का और एक कौड़ी डाली जाती है। और हमें खील बतासे का भोग लगाया जाता है। तो इसकी सामग्री जैसे खील बतासा, मेरे पास खील नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया है, तो नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें खील बतासे का भोग लगाया जाता है, क्योंकि दिवाली पे खील बतासे का भोग हर दीपक की पूजा करते हैं उसका ही भोग लगाया जाता है। और हमें फूल चाहिए, रोली चाहिए। और जैसे हमारे जितने भी घर में सदस्य हैं तो उनके नाम की जो परिक्रमा लगती है तो उसके सिक्के चाहिए। जितने 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं तो हम पूजन करते हैं। तो रोली लगाने के बाद हमें पुष्प अर्पण करना है, जैसे इस प्रकार से अर्पण करना है। यमदेव का नाम लेते हुए जिन पे मंत्र आते हैं वो मंत्र बोलते जाएं। अगर मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो यम देवताय नमो नमः, ओम यम देवताय नमो नमः, ऐसे करते हुए मंत्रों का जाप करते हुए करते जाएं। और फिर इसमें हम बतासे का भोग लगाते हैं। खील भी डाली जाती है, मेरे पास नहीं है तो बतासे का भी भोग लगाते हैं। फिर हम जैसे अपने जितने सदस्य हैं तो उनके नाम की परिक्रमा दी जाती है। ऐसे ऐसे करके जो हमारा घर का मुखिया होता है उसके नाम की पहली परिक्रमा होती है। और फिर दूसरी परिक्रमा ऐसे उसी प्रकार से लेते हुए जितने सदस्य हैं उसके नाम से ऐसे ऐसे लगाते जाएं। ये परिक्रमा लगाने के बाद हमें जल का भी अर्पण करना है, जल भी पिलाना है, हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगनी है। तो इस प्रकार से आप इसका पूजन कर सकते हैं यमदेव का। बहुत लोग घर के अंदर ही इसको प्रज्वलित करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ। ये यम का दीप वैसे घर के अंदर नहीं जलाया जाता है और इसको हम बाहर ही जलाते हैं, जो गेट के बाहर जलाते हैं बहुत लोग। या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गेट अपने घर से बाहर थोड़ी दूरी पर जलाया जाता है। तो जिनके पास जैसे फ्लैट है या कुछ नहीं है जगह उनके पास, तो फ्लैट के जो घर गेट मेन गेट होता है उसके बाहर जाके जला लें। पर वो दीपक जैसे सारा परिवार सोने के बाद ही जला जाता है। बहुत जगहों पे प्रदोष काल में भी जलाते हैं। तो ये यम का दीपक इसको देखा नहीं जाता है। जैसे घर के सदस्य हैं बाहर घूम रहे हैं और यम का दीपक जल रहा है, इसलिए इसको देखा नहीं जाता है। तो ये सोने के बाद ही सोते टाइम ही जलाएं। जैसे सारा काम घर का किचन का खाना पीना हो जाए, अब हमें सोने जाना है तो उस टाइम इस दीपक को प्रज्वलित करें। और ये दक्षिण दिशा की तरफ ही जलाया जाता है। और फिर इसके जैसे फूल हैं और चावल, जैसे प्लेट है, इसी प्लेट को बाहर जला के, और इसको इसको देखा भी नहीं जाता है, जो जला के फिर इसको पीछे की तरफ नहीं मुड़ के देखा जाता है। तो इस प्रकार से आप मुड़ के ना देखें और यम का दीपक बच्चे या किसी को फिर बाहर भी ना जाने दें। तो यम का दीपक ऐसे इसी प्रकार से जलाया जाता है। और बहुत लोगों की धारणा होती है प्रदोष काल में ही जला देते हैं। ये अपने अपने प्रांत का एक हिस्सा होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पूछ लें कि हमें किस टाइम जलाना है। जैसे बुजुर्ग लोग शुरू से जलाते आए हैं, वो किस प्रकार से जलाते हैं, तो उनको पूछ के ही जलाएं। तो ये नहीं है, अगर पहली बार जला रहे हैं तो अपने जैसे सारा काम करने के बाद ही जलाएं। और ये सोते टाइम ही जलाए, जिससे कोई यम का दीप ना देख पाए। तो ये प्रज्वलित होता है। इसमें इसको जो भी कौड़े, ये सिक्के हैं, इसको मंदिर में दान कर दें या किसी को दे दें, पर ये घर के अंदर नहीं रखे जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये चावल है, पक्षियों को डाल दें या न किसी को, गाय वाले को या किसी को दे दें।
और जो कौड़ी है और ये सिक्का भी मंदिर में चढ़ा दें, और ये कौड़ी है ये गमले में दबा दें जाके। और बहुत लोग इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, पर ये डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक अन्न है, अन्न देवता है। तो इसको हम किसी अच्छी जगह पे जाके सुबह ही रख के आ जाएं, क्योंकि यम का दीपक सुबह उठते ही बाहर फेंका जाता है, तो उस हिसाब से हम निकाल देते हैं। जो घर के मतलब गेट के बाहर जलाया जाता है, उसको सुबह जल्दी उठ के बाहर निकाल दें, ऐसा कर लें। तो ये आप कर सकते हैं। यम का दीप एक साधारण तरीके से जलाया जाता है, बहुत सरल विधि है, ऐसा कुछ नहीं है। यम देव का दीपक निकालते हैं तो अपना जो भी घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो ग्रह हैं ऐसे वैसे वो भी होते हैं, और बोला जाता है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती जहाँ यम का दीपक जलाया जाता है। तो आप जला सकते हैं भाई, जो भी है यमदेव से क्षमा मांगते हुए आप इसको कट सकते हैं। मतलब दिवाली धनतेरस की शुभकामनाएं सारे लोगों को, यूट्यूब फैमिली को, और दिवाली की भी शुभकामनाएं हैं। बस यही कृपा है माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना, सबके घरों में वास करे। जय हो महालक्ष्मी।